गुड मॉर्निंग। नए साल का ये पहला वीडियो जो कि पॉलिटी से संबंधित है और लगभग सभी लोगों को पॉलिटी पढ़ाया गया है। तो आप टेस्ट लगाएंगे, 10 क्वेश्चन है यहाँ पर और आपको टेस्ट लगाना है और 8 से 9 के बीच में सही करना है। इतना सही हो रहा है तो आपका पढ़ना ठीक ठाक है, मतलब कि आप अच्छे से पढ़े हो, तैयार किए हो और कोशिश करो कि आप 10 सही करो। चलो टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कितना सही होता है, कितना नंबर आएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन राज्य विधानमंडल के बारे में सही नहीं है। कभी भी क्वेश्चन हल करते वक्त नहीं अगर शब्द दिया है तो उसको जरूर गोला कर लिया करें, नहीं पेपर में गड़बड़ी हो सकती है। तो कह रहा है कौन सा कथन जो है राज्य विधानमंडल के बारे में सही नहीं है। कथन ध्यान से सुने। पहला कथन है, संविधान के 6वें भाग में राज्य विधानमंडल के गठन की बात कही गई है। दूसरा कथन है, अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन कार्यकाल की बात कही गई है। तीसरा है, वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद है। और चौथा है, विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है। सोचिए, आपको बताया गया, आप समझे भी हो। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन जो सी है यही सही नहीं है। वर्तमान में 7 राज्यों में नहीं, 6 राज्यों में विधान परिषदें नहीं है। सॉरी, 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, 7 राज्यों में नहीं है। ये जो 7 दिया है गलत दिया गया। हाँ, 6 दिया होता तो सही हो जाता। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है। भाग 6 में है, इतने के बीच में उसके कार्यकाल है। और ये विधान परिषद जो लोगों का जो होता है सदस्यता, वो अप्रत्यक्ष होता है, तो ये भी सही है। लेकिन ये 6 है तो ऑप्शन सी सही होगा। और ये 6 कहाँ कहाँ बता सकता हूँ मैं, लेकिन आगे क्वेश्चन है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। और आपका किताब में ही खोलेंगे, आप ईमानदारी से हल करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। फिर नहीं है, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ये बार बार आप अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, पेपर में नहीं शब्द अंडरलाइन नहीं करते तो गड़बड़ हो जाता है। नहीं को हाई समझ के हल कर लिया जाता है। ध्यान रखा करें इस बात का। हाँ, यहाँ क्वेश्चन देखें, कौन सा राज्य विधान परिषद, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। सोचिए कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। चलिए इनसे बताते हैं आपको। यहाँ पर 2 ऑप्शनों पर, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी तमिलनाडु, दोनों जगह पर विधान परिषदें नहीं है। मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ विधान परिषद है। एक तो यूपी में है और बिहार में है। यूपी बिहार पास पास में, मैप आप देखे होंगे। दूसरा है महाराष्ट्र और कर्नाटका में। तो दो दो 4 हो गया, 6 जगह है कुल। और तीसरा है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दिया है और कर्नाटक भी दिया है। देखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 6 जगह विधान परिषदें हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन था, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, दोनों जगह पे नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए और डी होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करते हैं सही किए होंगे आप। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ये भी बताया जा चुका है, गलत नहीं होना चाहिए। राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। जो राज्यों में विधानसभाएं होती हैं वो वहाँ पर विधायकों की, मतलब सदस्यों की, मतलब विधायकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। 600, 500, 552, 450। सोचिए। चलिए इनसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। अधिकतम 500 हो सकती है। राज्य विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। आपको बताया गया, लिखाया गया है। और ये जो आप 552 सोच रहे हो, ये लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं। ध्यान दीजिएगा, ये विधानसभा की बात हो रही है। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। 40, 50, 60, 30। सोचिए, सोचिए और हल करिए। सब बताया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं बताया गया है। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। 40, 50, 60, 30। और जो लोग मान लो नहीं बताया गया वो तो पढ़े भी तो होंगे। ये सब क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। ऊपर वाला भी सरल था, ये भी सरल है। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। न्यूनतम संख्या 40 होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। बार बार कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर। अच्छा, एक क्वेश्चन और है,
लास्ट में मैं पूछता हूँ, अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने लोगों को नामित कर सकता है? मतलब अभी तो रद्द हुआ है, लेकिन अभी तक तो कर सकता था ना, तो पूछ रहा है कितने लोगों को नामित कर सकता था। विधानसभा की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। 6, 12, 2, 1। सोचिए, सरल है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। एक सदस्य का आंग्ल भारतीय की बात हो रही है ना, साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा नहीं है ये आंग्ल भारतीय समुदाय के एक आदमी को वो मनोनीत कर सकता है। ध्यान रखिएगा, अभी तो रोक दिया गया, लेकिन इसके पहले तक करता था, अब आगे से नहीं करेगा, लेकिन अभी तक तो करता है ना, तो ऑप्शन डी सही है। चलते नेक्स्ट पर। चलिए क्वेश्चन देखें ध्यान से। क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में सदस्यों राज्य विधानसभाओं में क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत पूछ रहा है, मतलब कौन सही नहीं, मतलब कौन गलत है। राज्य विधानसभाओं में राज्यों में सदस्यों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार निर्धारित है। दूसरा ऑप्शन है, राज्य विधानसभाओं में राज्यों में सदस्यों की संख्या का निर्धारण संसद करती है। तीसरा है, राज्य विधान परिषदों में राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों के निर्णय को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और चौथा है, राज्य विधानसभा परिषदों में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत है। सोचिए। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही नहीं, मतलब यही गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या का निर्धारण 2011 की जनगणना दे रहा है, गलत है। ये 1971 की जनगणना के आधार पर ही है। फिर 2001 में सोचे थे बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाया गया। अभी 2026 में डेट बढ़ाने के लिए ना बताया तो गया था, सबको लिखाया भी गया है। तो यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं, यही ऑप्शन ए सही नहीं है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन में सही हो जाएगा। बाकी सब सही है, इधर ये भी सही है, ये भी सही है, ये सब सही है। आप पढ़े होंगे ध्यान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 40, 50, 60, 30। शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए याद है बताइए। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, 60 हो सकते हैं, न्यूनतम 60 हो सकते हैं, अधिकतम 500। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और बताया भी गया है आपको, गलत नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य विधानमंडल का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है ये पूछ रहा है। 6 महीना, 12 महीना, 3 महीना, कुछ भी तय नहीं है, राज्यपाल पर निर्भर करता है। सोचिए, बताया गया ये। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इंदिरा गांधी ने बढ़ाया था, याद होगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 76-77 में, तब उन्होंने बढ़ाया था 1 साल के लिए, याद है ना। तो उस साल सबका कार्यकाल 6 वर्ष का हो गया था, जबकि कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, तो 6 वर्ष हो गया था। तो एक बार में 1 साल बढ़ा सकते हैं, तो 1 साल को महीने में बदलेंगे तो 12 महीने आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। इंदिरा गांधी ने ये काम कर रखा है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषदों में कितने सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है? 1/6, 3/4, 5/6, 1/3। सोचिए, कितने सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है? देखिए, ये जो आप जब पढ़ाया गया था, आपको बताया गया था, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों लिखवाया गया था। अच्छा, पहले आंसर बताइए, फिर बताता हूँ मैं। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा 5/6। देखो, 1/6 सदस्यों को तो राज्यपाल मनोनीत कर देता है ना, तो उनका तो चुनाव तो होता नहीं। बाकी शेष जो बचे रहते हैं, या तो उनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन आपको हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों लिखवाया है। लेकिन वो जो पूछा जाता है ना, वो बड़ी परीक्षाओं में, जैसे पीसीएस का हो गया, यूपीएससी लेवल हो गया, तो वहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करके पूछता है। एसएससी लेवल पे उसको अप्रत्यक्ष मानकर ही हल कर लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग एसएससी की तैयारी करते हैं तो आप उसको अप्रत्यक्ष ही मान के हल कर लिया करो। 1/6 सदस्यों का मनोनयन हो जाता है, उनका चुनाव नहीं होता है। तो अगर कुल में से 1/6 घटा दोगे, जिनका चुनाव नहीं होता, 5/6 ही तो बचेगा ना। तो उनका तो चुनाव हो रहा है ना, तो पूछ रहा है कितने सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो 5/6 सदस्यों का होता है, 1/6 का नहीं होता है। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आशा करते हैं आप सही करोगे। राज्य विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है? राज्य विधान परिषदों में जो सदस्यों की संख्या होती है परिषदों में, किस पर निर्भर करती है? राज्य की जनसंख्या पर, संसद के विचार पर, विधानसभा की सदस्य संख्या पर आधार पर, राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताइए क्या होगा, गलत नहीं होना चाहिए।
चलिए इनसे बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हुए। विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर हमने आपको बताया था कि किसी भी राज्य में किसी राज्य के विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या होगी वो विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं होगी। अर्थात किस पे निर्भर करेगा? विधानसभा की सदस्य संख्या पर। जितनी सदस्य संख्या होगी उसका 1/3 निकाल लेंगे, उससे कम रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। तो किस पर निर्भर कर रही है? विधानसभा पर ही निर्भर कर रही है ना। तो ऑप्शन सी सही है। यही क्वेश्चन मैं पूछने वाला था आपसे, जो मैंने कहा बाद में पूछता हूँ, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बन गया तो नहीं पूछता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन रिपीट था, तो 9 क्वेश्चन मान के चलते हैं। और 9 क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपने कितना सही किया। अगर आप 9 सही किए हैं तब तो आपको तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी। 7 से 8 भी सही हुआ है तब भी ठीक ठाक मानी जाएगी, लेकिन इससे कम नहीं सही होना चाहिए, मतलब कि इससे ज़्यादा ही सही होना चाहिए। कितना हुआ स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें।